चुनाव को लेकर ऐसी गर्मी पहली बार देख रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री, खुद कमान संभाल ली है पंचकूला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के होने वाले चुनाव के लिए। 37 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो इन तीनों निगमों के चुनाव को सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी और रणनीति बनाएगी, इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाएगी और उम्मीदवारों को टिकटें बांटेगी। 37 मेंबरी कमेटी में पंचकूला से एमएलए चंद्रमोहन, महिला कांग्रेस की प्रधान सुधा भारद्वाज हरियाणा की समेत धाकड़ लीडर, सारे पूर्व मंत्री, पूर्व स्पीकर, पूर्व विधायक, कोई ग्रुप छोड़ा ही नहीं। भले वो शैलजा से जुड़े हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़े हैं, हुड्डा साहब के साथ है, किसी के साथ नहीं हो। राव नरेंद्र की अध्यक्षता में कमेटी बनी 37 मेंबरी, और अब आगे ये सब कमेटियां बनाएंगे और सब कमेटी ही आगे तय करेगी पंचकूला की वार्ड बंदी को चैलेंज करने के बारे में और उम्मीदवारों को टिकटें देने के बारे में। नमस्कार, मैं कपिल चड्डा और आप देख रहे हैं पंचकूला सिटी न्यूज़ 7 का मोबाइल टीवी। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद आपका अपना चैनल। एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल फेसबुक पर PCN7 मीडिया अब तक लाइक फॉलो नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता। चुनाव के दिन हैं और धाकड़ खबरें आपको रोज मिलने वाली हैं बिना किसी खर्चे के। और YouTube पर चैनल है कपिल चड्डा PCN। जल्दी से फॉलो, लाइक कीजिएगा ताकि खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दर्शकों, अब बहुत बड़ा सवाल कि भाजपा आगे कैसे चलती है। भाजपा को भी स्ट्रॉन्ग रणनीति बनानी पड़ेगी, तब मुकाबला होगा, ये तय है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से अब की बार जो जोश दिखाया जा रहा नगर निगम चुनाव को लेकर, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। मैं सन 1988 से पत्रकारिता कर रहा, बहुत चुनाव देखे, सारे कवर किए, लेकिन इतना जोश जितना कांग्रेस ने अब की बार दिखाया है, अब ये जलवा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रधान राव नरेंद्र सिंह का कहें या फिर समय का फेर। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तीनों निगम बहुमत के साथ जीते जाएं और तीनों मेयर भी कांग्रेस ही बनाए। समय बताएगा कि कांग्रेस के पल्ले क्या पड़ता है। फिलहाल भाजपा की ओर से अभी क्लैरिटी नहीं दी गई कि आगे के लिए क्या रणनीति अपनाई जाएगी। क्या तीनों निगमों को लेकर साझा कमेटी बनेगी या तीनों के लिए अलग अलग। याद दिला दें आपको कि पंचकूला में जो वार्ड बंदी अब हुई है 2026 के लिए, 2,08,182 वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव हुए थे 2024 अक्टूबर में, तब वोट थे पंचकूला में 1,80,000 के आसपास। तकरीबन 28,000 वोट बढ़े हैं और ये वोट बढ़े हैं सभी 20 वार्डों में, और इनमें 50-51,000 वोट होंगे पंचकूला शहर और शहर के आसपास में बसे गांवों और कॉलोनियों के। भाजपा की जो कार्डर बेस वोट है वो भाजपा को मिलनी तय, कांग्रेस की कांग्रेस को, और दूसरी पार्टियों के जो भी वोटर्स होंगे वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ झुकाव रखेंगे ही। लेकिन कुछ वोट प्रतिशत पानी के बुलबुले की माफिक रहता है, जो हवा का रुख देखकर चलता है। ऐसा हर चुनाव में होता है, चुनाव भले लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या निगम का। 2020 दिसंबर में जो चुनाव हुए थे नगर निगम के, पहली बार डायरेक्ट मेयर बने थे कुलभूषण गोयल। उससे पहले 2013 में मेयर बनी उपिंदर आलूवालिया, उन्हें उनके पार्षदों ने बहुमत के साथ मेयर बनाया था। अब की बार समीकरण थोड़े और बदल गए हैं, क्योंकि 2023 में आई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में अमेंडमेंट, जिसके चलते अब BC/SC को भी बाई रोटेशन चांस मिलेगा मेयर बनने का। और अब अंबाला, सोनीपत और पंचकूला का चुनाव होने जा रहा, इसमें BC को एक सीट मिलने तय है। कांग्रेस पार्टी की ओर से रविंदर रावल
जो प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, उन्होंने PC7 को बताया कि कांग्रेस को इस बात की सख्त नाराजगी है कि SC के जो वार्ड पंचकुला में 4 थे, वो संवैधानिक रूप से 4 थे, वो 3 कैसे कर दिए। BC को बढ़ाना तो सरकार के दायरे में आता है, वो इन्होंने एक बढ़ाया है, अच्छी बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं किसी को भी, लेकिन SC का कम कैसे कर दिया, ये चैलेंज करने वाली बात है। दूसरा, वार्ड बंदी में कई खामियां हैं जिसे कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी DC सतपाल शर्मा को, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी बात सुनी ही नहीं गई, खारिज कर दी गई। अब सिवा कोर्ट में जाने के और कोई चारा भी नहीं है। अब कमेटी बनेगी पंचकुला की अलग से, जिस सब कमेटी का नाम दिया जाएगा, वो कमेटी तय करेगी कि कांग्रेस की ओर से जो रिट दायर होगी हाई कोर्ट में, उसका मजमून क्या होगा, और वो रिट साझे तौर पे होगी या अलग अलग होगी। बहरहाल बने रहिएगा पंचकुला सिटी 7 के साथ, हम खबरें गर्मा गर्म आपको देते रहेंगे और खबरें भी देंगे तुरंत। हो सकता है कि दिन में 2 बार या 3 बार भी आना पड़े, तो हम आपके सम्मुख आएंगे। आपके लिए बहुत समय है, टीम हाजिर है, और ये सिलसिला चुनाव खत्म होने के बाद आगे भी जारी रहने वाला है, क्योंकि हमारे पास बहुत मसाला है HSPP का, UHBVN का, PMDA का, नगर निगम का और HSIADC का। ये 5 महकमे हैं जो पंचकुला को रेगुलर तौर पर फीड कर रहे हैं, इनके साथ पब्लिक डीलिंग है, और हम इनके सब कमजोर कड़ियों को खोलेंगे, ये वायदा आपके साथ। जो जो खबरें हमारे संज्ञान में आएंगी, उसकी पुष्टि जब हो जाएगी तो खबर आपके सामने लाइव दिखाई जाएगी। जहां वीडियो की जरूरत होगी वीडियो आएगी, जहां फोटो चाहिए होगी फोटो आएगी, लेकिन आएगी फैक्ट्स के साथ। कोई भी खबर हवा में नहीं फेंकेंगे। सवाल चैनल की साख का है, आपकी साख का है, क्योंकि चैनल आपका अपना है, आपने बनाया इसे चैनल को लोकप्रिय चैनल। PCN7 मीडिया फेसबुक पर और YouTube पर कपिल चड्ढा PCN। बने रहिएगा, तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।